मैं तोता रंग का मिट्ठू नाम का एक बड़े से विशाल पेड़ के ऊपर रहा करता था। मिट्ठू तोते की चोंच थी और वो हरे रंग का था। वो इतना खूबसूरत था कि हर कोई जो उसे मिलता उसकी खूबसूरती की तारीफ। जिस पेड़ पर मिट्ठू रहता था उसकी पत्तियां भी हरे रंग की थी। एक दिन मोर ने मिट्ठू तोते से कहा, कैसे हो मिट्ठू तोते? मैं ठीक हूँ। तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। तुम देखो, तुम्हारा रंग कितना खिल गया है। अब तुम बड़े हो गए। सच? हाँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। थोड़ी देर बाद एक बिल्ली उससे मिलने के लिए आती है। हाँ मिट्ठू तोता, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस बैठा अमरूद खा रहा हूँ। आप कैसी हो बिल्ली रानी? मैं भी ठीक हूँ। मैं भी जा रही हूँ, कहीं मिल जाए तो मजा आ जाए। बहुत दिनों से मैंने दूध नहीं पिया। अरे वाह, तुम तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो। सच? हाँ। थोड़ी देर बाद एक कोयल उससे आती है। अरे मिट्ठू तोता, तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो। तुम्हें कितना प्यारा रंग दिया है और तुम इतनी प्यारी मीठी मीठी बातें भी करते हो। मुझे देखो, मैं सुंदर गाना गाती हूँ। मेरा शरीर पूरा का पूरा काला है। कोई मुझे पसंद नहीं करता, आवाज को ही पसंद करते हैं। मिट्ठू तोता और कोयल की अच्छी दोस्ती थी। मिट्ठू तोता उदास बैठा हुआ था। इसने पूछा, अरे अरे, तुम उदास क्यों बैठे हो? बात क्या है? बताओ मुझे। मैं इतना खूबसूरत हूँ तो मैं खुद को देख क्यों नहीं सकता? सब कहते हैं मेरा रंग बहुत प्यारा, लेकिन मैंने तो खुद को कभी देखा ही नहीं। ऐसी बात है तो चल। कोयल उसे तालाब के पास ले जाती है और कहती है, अब ध्यान से इस कमल की पत्ती पर बैठ जाओ। ध्यान से इस तालाब के बीच में देखो, पानी के अंदर तुम्हें अपनी शक्ल। सच में? हाँ। मिट्ठू तोता कोयल की बात मानकर ऐसा ही करता है। वो अपने आप को पाता है और सोचता है, सच में मेरा रंग तो बहुत खूबसूरत। मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज मैंने खुद को देख लिया है। शुक्रिया कोयल। दोनों खुश होते हैं। उड़ते उड़ते वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। उस पेड़ पर तोता बैठा हुआ था। तब मिट्ठू ने कहा, अरे अरे, तुम क्या इस जंगल में नए हो? हाँ, मैं भी नया हूँ। वहाँ पर मुझे किसी ने कैद करके रखा हुआ था। मैं अभी यहाँ तुम्हें देखकर खुशी हुई दोस्त। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो कोयल, अब तो मुझे तालाब तक जाना ही। अब ये मेरा नया दोस्त जो है ना, इसे देखकर मुझे लगेगा मैं खुद को ही देख रहा हूँ। ठीक रहा। और इस तरह मिट्ठू को एक अच्छा दोस्त मिल जाता है और उसे समझ आ जाता है कि भगवान ने सच में उसे बहुत बनाया है। विशाल जादुई शेर। एक बार एक साधु भगवान का दिन रात नाम जपा करता था। ध्यान लगाकर एक पुराने मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। कुछ चोर वहाँ पर आकर साधु का मजाक उड़ाने लगे। अरे श्यामू, ढोंगी बाबा कैसे समाधि लगाकर बैठा है। हाँ रामू, चल चल चल, उसको तंग करते हैं। देखते हैं उसकी समाधि टूटती है कि नहीं टूटती है। अरे बाबा, कहाँ मगन, किसके ख्यालों में खोए हो? उड़ जाओ। हाँ बाबा, ऐसे किसकी याद में खोए हो? कौन आ रही है सपनों में? साधु चुपचाप ध्यान लगाकर बैठा रहा। किसी की बात का की दिया। अरे इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पता नहीं कहाँ गुम है। चल नहीं करते हैं, चलते हैं यहाँ से। लेकिन अब हर रोज यही होने लगा। चोर आकर परेशान करने लगे। सब उदास रहने लगा। एक दिन पड़ोस के गांव की कुछ औरतें पानी गुजर रही थीं। उन्होंने साधु को देखा तो उसके पांव छुए और पूछा, बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, ध्यान लगाते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। कुछ करिए बाबा, हमारे गाँव का आतंक हो रखा है। हर किसी के घर दूसरे चौथे दिन चोरी हो जाती है। हमारी सारी मेहनत ईंटों में उड़ा कर ले जाते हैं। अब तो हमें भी सुरक्षित महसूस नहीं होता बाबा। आप कुछ। अच्छा, ये बात है। तुम लोग फिक्र मत करो, उन चोरों को सबक मैं सिखाऊंगा। तय मुझे समाज की भलाई के लिए उन चोरों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। भक्तों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अरे शामू देख, और ढोंगी बाबा भी वहीं बैठा है। चल आज तो उसे लेंगे।
हाँ चल, आज तो उस पे गर्म गर्म पानी डालेंगे, फिर देखते हैं कैसे नहीं। साधु ने अपने मंत्रों की ताकत से एक जादुई विशाल शेर बनाया। अरे बाप बचाओ, इस शेर से बचाओ। हाँ बचाओ बचाओ, बाबा हमें माफ कर दो, बचाओ इस शेर से। ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें इस शेर से बचा लेता हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा किसी को तंग, किसी गांव वाले, किसी निर्दोष को सताया तो ये शेर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें खा जाएगा। हाँ बाबा, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, हम कसम खाते हैं। हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी, हम कसम खाते हैं, हम किसी को तंग नहीं करेंगे। और ये सभी वहाँ से भागने लगे। बाबा, आपकी कृपा हुई, अब यहाँ पर कोई चोर नहीं आता, पूरे खुशहाली ही खुशहाली है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे बाबा। सेठ चंपकलाल अपने पड़ोस के गांव के पास एक जमीन खरीदता है। वहाँ पर वो अपने लिए एक नया गाता है, लेकिन जैसे ही वो मजदूरों के साथ उस घर के पास पहुँचता है, उन्हें चालू करता है। मजदूर चिल्लाते हुए उसके पास आते हैं। सेठ जी, यहाँ विशाल मिट्टी के घर में एक सांप है, काम नहीं करेंगे। सेठ हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा सांप, बड़ा उसका मिट्टी का घर, भला कैसे हटाया जाए। हर मजदूर वहाँ से भागकर अपने घर पहुँच जाता है। कोई भी मजदूर वहाँ आकर काम करने को तैयार ही नहीं होता। अरे रहे हो, मैं तुम्हें 2 गुना पैसे दूंगा, लेकिन ये काम पूरा करके जाओ। अरे नहीं सेठ जी, हमें अपनी जान प्यारी है, हमें। सेठ बहुत पछताता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भागाओ, अनर्थ हो गया, हम तो बर्बाद हो गए। जहाँ हम लोग नया घर बना रहे थे वहाँ तो एक विशाल का सांप रहता है, वो भी अपने। कोई मजदूर वहाँ काम करने को तैयार ही नहीं, अब हम क्या करें? परेशान क्यों होते हो? इतनी अच्छी हवेली है अपनी, हम यहीं रह लेंगे। नया घर क्यों बनाना? हो सकता है कुछ वो सांप वहाँ से चला जाए, फिर बना लेंगे। अब तो भोलेनाथ का ही सहारा है। हाँ, बात तो तुम सही कहते हो, मगर अब ये बात सभी गांव तक पहुँच गई है। कोई भी मजदूर हमारी जमीन पर आकर करना चाहता। भोलेनाथ, आप ही कुछ मदद करें। भोलेनाथ का नहीं, सेठ के मन में एक उपाय आता है। हाँ भगवान, तुम सही कह रही हो, लगता है भोलेनाथ मुझसे कुछ अच्छा चाहते हैं, इसीलिए तो नाग देवता को भेजा है मेरे पास। अब मैं यहाँ एक विशाल माँ, ताकि सब लोग भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सके, उनके दर्शन कर सकें। पंडित जी नमस्कार, मैं अपने पे एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ, भोलेनाथ का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर। अब वहाँ मंदिर बनाना संभव है? अरे जजमान, संभव है। भगवान का मंदिर तो कहीं भी बना लो, शुभ कार्य तो आज ही करते हैं। वो पंडित जी से बात करता है और एक शिव की बनवाता है, जो जाकर वो उस जगह पर रख देता है जहाँ पर सांप रहता था। सांप भोलेनाथ का भक्त था, कर आराम से वहाँ बैठ जाता है। सेठ उसे प्रणाम करता है और वहाँ एक मंदिर बनवा देता है। न केवल सेठ के गांव से, बल्कि आसपास के सभी गांव से लोग वहाँ आकर शिव भूत और उस सांप का दर्शन करने लगते हैं। हे प्रभु, हे भोले, मुझे ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ के मन में एक अलग तरह का आनंद उठता है। लाला जी और गाय। सेठ करमचंद बहुत पैसे, उनके घर में एक गाय बंधी रहती थी, जिसका दूध वो पीते थे और घी बनाकर उसी का खाना घर में बनाया जाता था। ये लाला जी के पास उनके पिताजी के जमाने से थी, इसीलिए वो गाय से बहुत प्यार। धीरे धीरे लाला जी की उम्र बढ़ती जाती थी। एक दिन लाला जी की पत्नी ने उनसे कहा, अब हमारी उम्र बहुत हो गई, हमारी गैया भी बूढ़ी हो रही है, क्यों ना इसे किसी को दान कर दी, जो इसका ख्याल। लाला जी नाराज हो जाते हैं। अरे भगवान, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम ये भूल गई कि इस गाय ने हमें कितना दूध है। अब मैं तो बस एक बात कह रही थी, अगर आपको नहीं देना है तो रहने दीजिए। एक दिन लाला जी के घर में चोर आ जाते हैं। लाला जी उस दिन शहर से कुछ काम के लिए बाहर जाते हैं। चोर के आते ही गाय कहती है कि सेठानी उठ जाता है। चोर चोर! लाला जी की पत्नी चोर हाथ पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कैसे पता चला कि लाला जी आज घर पर नहीं है? देखो, ज्यादा बकवास मत करो, और तुम्हारे पास है मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा।
इतने सारे जेवर ले चोरी करना बुरी बात है। अरे ये कोई उम्र है चोरी करने की? जाकर मेहनत मजदूरी करो। ये तो भला हो हमारी गाय का, जिसका नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। देखो मैं कहती हूँ ये जेवर छोड़ो और जाओ यहाँ से। अपनी आप बीती बताता है कि उसके बच्चे भूखे हैं, उसे मजबूरी में ये चोरी का काम करना पड़ रहा है। सेठानी को उस पर और वो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन ये तो आंगन में हमारी एक गैया बंधी हुई है, वो हमारे पास बरसों से है। लाला जी का लगाव उससे बहुत ज्यादा है। तुम गैया को ले जाओ, उसका दूध भी होगा, घी भी होगा, तुम्हारे घर में अनाज ही नहीं होगी। चोर सेठानी के पैरों में गिर जाता है, उसका धन्यवाद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगले दिन जब सेठ वापस लौटता है और गैया को वो बहुत नाराज हो जाता है। अरे भगवान, गैया कहाँ गई? तुम्हें गाय का ध्यान नहीं रख सकती? तब सेठानी उन्हें समझाती है, जी बस भी करो, कितना दूध कितना घी उस गैया ने हमें दिया, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। कल रात चोर आए थे, जानते हो, पुश्तैनी, हार, घर के सारे कागजात और ना जाने ले जाने वाले थे। मैंने उन्हें रोका और इस गैया ने ही हमारी मदद की थी, मगर जान उसकी आप बीती सुनकर मेरा मन पसीज गया और गैया मैंने उसे दे दी है। उसके बच्चे भूखे हैं। अगर आज हम किसी के घर में दूध इन सब का प्रबंध कर देते हैं तो कितना बड़ा पुण्य हमें मिलेगा। और आप ही गौ दान से बड़ा कोई दान नहीं। हाँ तुम ठीक कहती हो। सेठ को गैया की याद तो बहुत आती है, वो उससे मिलने भी जाता है। उस चोर को एक नौकरी देकर उसकी मदद कर देता है और गैया भी अब वापस नहीं जाता। ये तुमने बहुत अच्छा किया, आज मैं बहुत खुश हूँ।